सेक्शन 1, अ रियलिटी बियॉन्ड आवर सेंसेस। ये दुनिया बड़ी अजीब है, भरी हुई रहस्यों से, जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करते आए हैं। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है। हम अपने अंदर झांकते हैं, जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़े रहस्य कहीं दूर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की हकीकत में ही छुपे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम अपनी इंद्रियों से जिस दुनिया को देखते हैं, वो तो बस एक झलक है, एक बहुत बड़ी और अजीबो गरीब हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा। ये है क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया, जहां भौतिक विज्ञान के हमारे जाने हुए नियम टूट जाते हैं, जहां एक कण एक ही समय पर कई जगह मौजूद हो सकता है और जहां समय की प्रकृति पर ही सवाल उठते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी समझ को चुनौती देती है, जहां नामुमकिन मुमकिन लगता है। और ये एक ऐसी दुनिया है जो शायद ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों की चाबी अपने अंदर समेटे हुए है, जिसमें समय की प्रकृति भी शामिल है। सेक्शन 2, द क्वांटम रेल्म, वेयर रूल्स चेंज। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एक ही चीज एक साथ दो जगहों पर हो सकती है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी सामान्य समझ और तर्क शक्ति काम नहीं करती। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें अचानक से प्रकट और गायब हो सकती हैं, जहां देखने भर से किसी घटना का नतीजा बदल सकता है। यहां हर चीज का व्यवहार हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बिल्कुल अलग होता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली दुनिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे तर्क और समझ से परे है, लेकिन फिर भी यह वास्तविक है। क्वांटम रेल्म में क्लासिकल फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने नियम काम नहीं करते। वे नियम जो ग्रहों की गति और रोजमर्रा की चीजों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सब कुछ अलग तरीके से काम करता है। यहां इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे कण छोटी बिलियर्ड गेंदों की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि अंतरिक्ष में फैली तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। ये कण कभी कभी कण होते हैं और कभी कभी तरंगे। इन तरंगों को वेव फंक्शन नाम की चीज से समझा जाता है। वेव फंक्शन एक ऐसा उपकरण है जो हमें इन कणों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। वेव फंक्शन एक गणितीय समीकरण है जो किसी कण के बारे में हमारे द्वारा जानी जा सकने वाली सभी जानकारी को अपने अंदर समेटे हुए है। यह हमें बताता है कि कण कहां हो सकता है और किस स्थिति में हो सकता है। लेकिन यहां चीजें वाकई अजीब हो जाती हैं। वेव फंक्शन हमें केवल एक निश्चित समय पर, एक निश्चित जगह पर एक कण के पाए जाने की संभावना बताता है। यह संभावना ही है जो इस दुनिया को इतना रहस्यमय बनाती है। जब तक हम वास्तव में उसकी स्थिति को मेजर नहीं करते हैं, कण सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स में मौजूद होता है, संभावनाओं के धुंधलेपन में एक ही समय पर सभी संभावित स्थानों पर कब्जा करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कण एक साथ कई स्थानों पर हो सकता है। यह केवल तभी होता है जब हम मेजर करते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और कण एक निश्चित स्थिति चुनता है। यह मेजरमेंट ही है जो कण को एक निश्चित स्थान पर लाता है, और यह प्रक्रिया अपने आप में एक रहस्य है। सेक्शन 3, अ जू ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स। क्वांटम वर्ल्ड बस एक अजीब और अनजानी जगह नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो हमारे समझ से परे है और जहां परंपरागत भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। यह अविश्वसनीय रूप से विविध भी है। कणों की एक आश्चर्यजनक सूची से भरी हुई है। प्रत्येक के अपने अनूठे गुण और व्यवहार हैं। इन कणों की विविधता और उनके गुणों को समझना हमारे लिए एक चुनौती है। इनमें से कुछ कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जो परमाणुओं के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परमाणुओं के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। यह नाभिक और इलेक्ट्रॉन का नृत्य ही है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संभव बनाता है। फिर क्वार्क्स हैं,
और भी सूक्ष्म कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, वे कण जो हर परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं। क्वार्क्स की खोज ने हमें परमाणु संरचना की गहरी समझ दी है। क्वार्क्स 6 अलग-अलग फ्लेवर्स में आते हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। प्रत्येक फ्लेवर के क्वार्क के अपने विशिष्ट गुण होते हैं: डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ये सभी क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। टॉप और बॉटम, इन क्वार्क्स के संयोजन से ही हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। और चीजों को और भी दिलचस्प बनाने के लिए क्वार्क कभी अकेले नहीं पाए जाते हैं। वे हमेशा 2 या 3 के समूहों में बंधे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं जो हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले पदार्थ को बनाते हैं। यह बंधन ही है जो पदार्थ को स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन क्वांटम जू यहीं खत्म नहीं होता है। यह एक अंतहीन यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नए कण और नई संभावनाएं हैं। हमारे पास फोटॉन भी हैं, प्रकाश के कण जो तरंगों और कणों दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। फोटॉन की यह दोहरी प्रकृति ही है जो प्रकाश के व्यवहार को समझने में मदद करती है। और फिर न्यूट्रिनो जैसे कण हैं, भूतिया कण जो बिना किसी संपर्क के प्रकाश वर्ष के लीड से गुजर सकते हैं और शायद ही कभी किसी अन्य कण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और हिग्स बोसोन, अन्य कणों को द्रव्यमान देने के लिए जिम्मेदार कण। हिग्स बोसोन की खोज ने भौतिकी की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। इन कणों में से प्रत्येक क्वांटम सिम्फनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो ब्रह्मांड के समृद्ध और जटिल ताने बाने में योगदान देता है। यह सिम्फनी ही है जो हमारे ब्रह्मांड को उसकी अद्वितीयता और विविधता प्रदान करती है। सेक्शन 4, क्वांटम वियर्डनेस, एक्सपेरिमेंट्स दैट डिफाई लॉजिक। क्वांटम वर्ल्ड की अजीबता केवल थियोरेटिकल नहीं है, यह प्रयोगात्मक रूप से बार बार सत्यापित किया गया है, जिससे वैज्ञानिक हैरान और उत्साहित दोनों हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की विचित्रताएं हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से परे हैं और यही इसे इतना आकर्षक बनाता है। क्वांटम मैकेनिक्स की विचित्र प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यह प्रयोग न केवल प्रकाश की तरंग प्रकृति को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कणों का व्यवहार कितना रहस्यमय हो सकता है। कल्पना कीजिए कि 2 संकीर्ण स्लिट वाले अवरोध पर प्रकाश की किरण चमकाई जा रही है। एक साधारण सेटअप की तरह लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। बैरियर के पीछे एक स्क्रीन है। यह स्क्रीन हमें यह देखने में मदद करती है कि प्रकाश कैसे व्यवहार करता है जब यह स्लिट्स से गुजरता है। यदि प्रकाश केवल एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है, तो हम स्क्रीन पर चमकीले और गहरे बैंड के एक पैटर्न को देखने की उम्मीद करेंगे। 2 स्लिट से फैलने वाली तरंगों द्वारा बनाया गया एक इंटरफेरेंस पैटर्न और अतिव्यापी। यह पैटर्न तरंगों के आपस में टकराने और एक दूसरे को रद्द करने या बढ़ाने के कारण बनता है। और ठीक यही हम देखते हैं। यह इंटरफेरेंस पैटर्न तरंग प्रकृति का स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन यहां मोड़ है। अगर हम अलग अलग फोटॉन एक बार में एक स्लिट पर फायर करते हैं, तो भी हमें वही इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। यह परिणाम और भी अधिक चौंकाने वाला है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक फोटॉन किसी न किसी तरह एक साथ दोनों स्लिट से गुजरता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए खुद के साथ हस्तक्षेप करता है। यह विचार कि एक कण एक ही समय में 2 स्थानों पर हो सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे अजीब और पेचीदा अवधारणाओं में से एक है। एक और दिमाग को झकझोर देने वाला प्रयोग क्वांटम टनलिंग है। यह प्रयोग दिखाता है कि क्वांटम वर्ल्ड में संभावनाएं कितनी अजीब हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि एक गेंद को एक पहाड़ी पर लुढ़काया जा रहा है। यह एक साधारण यांत्रिक प्रक्रिया है जिसे हम सभी समझ सकते हैं। यदि गेंद में ऊपर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तो वह वापस नीचे लुढ़क जाएगी। यह हमारे सामान्य अनुभव के अनुरूप है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में एक मौका है कि गेंद पहाड़ी के आर पार सुरंग बना सके, दूसरी तरफ जादू से प्रकट हो सके।
यह क्वांटम टनलिंग का चमत्कार है, जहां कण बाधाओं को पार कर सकते हैं जैसे कि वे वहां नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वांटम रेल में कणों का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है जब तक कि उन्हें मापा नहीं जाता है। यह अनिश्चितता क्वांटम मैकेनिक्स की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। उनकी स्थिति को प्रोबेबिलिटी वेव द्वारा वर्णित किया जाता है और एक छोटी लेकिन सीमित संभावना है कि लहर बाधा से आगे बढ़ सकती है, जिससे कण सुरंग के माध्यम से जा सके। यह क्वांटम मैकेनिक्स की जटिलता और सुंदरता को दर्शाता है, जहां संभावनाएं अनंत हैं और वास्तविकता हमारी समझ से परे है।